आज 3 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज 3 रुकनी लार्जर बेंच ने कैदी नंबर 804 को इंसाफ दे दिया है। मेरी वो तमाम बातें जो गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 साल से मैं कर रहा था, गुज़िश्ता 1 हफ्ते से उसके ऊपर एम्फसिस कर रहा था, उन तमाम बातों ने आज फाइनली आपके सामने प्रूव कर दिया है। वो तमाम बातें आपके सामने प्रूव हो चुकी हैं कि जो भी फैसला आएगा कोर्ट से आएगा, जो भी रिलीफ मिलेगा कोर्ट से मिलेगा, जो भी इंसाफ मिलेगा कोर्ट से मिलेगा। और इमरान खान साहब सी अस्पताल या अडियाला से बनी गाला मुंतकली कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर होगी, तो वो फैसला आज आपके सामने आ चुका है। शुरू में ही मैंने आपको ब्रेकिंग स्टोरी दे दी है। ब्रेकिंग स्टोरी के कुछ मुज़मरात हैं, कुछ उसका तनाजुर है, कुछ उसके जावियात हैं। आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात होंगे, वो सवालात, उनके जवाबात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात आगे चलकर शेयर करने लगा हूं। इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। कल रात के व्लॉग में ही मैंने आपको बता दिया था कि कैदी नंबर 804 के वापसी का वक्त आ चुका है। बहुत सारे लोग मेरे इन थंबनेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिटेलिएट या रिएक्ट करते हैं। हम सिचुएशन को गेज कर रहे होते हैं। मैंने कहा कि ग्राउंड सेट किया जा रहा है, ग्राउंड सेटल किया जा रहा है, ग्राउंड बनाया जा रहा है। अब आप बताइए कि सुहेल आफरीदी साहब का 14 अगस्त को ब्लू एरिया के अंदर तमाम झंडों के साथ, जिसमें पीटीआई और पाकिस्तान के झंडे थे, निकलना, अवाम के साथ निकलना, और पिछले 3 सालों में कोई बंदा निकल तक नहीं सकता था। एक अदद एयरफोर्स के फॉर्मर जो ऑफिसर थे वो तक अपनी तज़हीक के बायस शहीद हुए कुछ दिन पहले। वो इसी तरह झंडे लेकर निकला करते थे खान साहब की मोहब्बत में। तो इस तमाम तर मामले को देखते हुए, इस तमाम तर तनाजुर को देखते हुए, जाविये को देखते हुए मैं ये गेज कर रहा था कि सिचुएशन वाकई ऐसी डेवलप हो रही है। फिर इन्हीं दिनों के अंदर लॉन्ग मार्चेस का ऐलान होना, 27 का लॉन्ग मार्च, हाफिज नईमुर रहमान साहब का लॉन्ग मार्च, मौलाना फजल रहमान साहब की गीदड़ भभकी, ये सारी चीजें मिल रही थी। फिर कोर्ट के अंदर बेंच का तश्कील होना, तो ये इंडिकेट कर रहा था कि शायद लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी। और आज 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है। मुकम्मल खबर क्या है वो मैं आपको शेयर करने लगा हूं। मुकम्मल खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, जो 3 रुकनी बेंच था उसके फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब को अडियाला से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का प्रोसेस आज से शुरू होगा। अगले 2 रोज के अंदर यह मुकम्मल होगा। वहां वो 16 सितंबर तक रहेंगे। हो सकता है कि ये इनिशियल एंट्री हो, उसके बाद ये मुस्तकिल हो जाए या तो अस्पताल के अंदर या फिर बनी गाला के अंदर। ये आगे चलकर आपको बताता हूं। इस दौरान डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान उनके हमरा होंगे। हफ्ते में 1 दिन अहले खाना से मुलाकात होगी। अब देखें, हफ्ते में 1 दिन मुलाकात का तासुर तो तब होता है जब आप कुछ 6-7 माह या 1 साल के लिए रहने जा रहे हो। जब है ही टोटल 3 हफ्ते, तो उसमें एक मुलाकात क्यों होगी? पीटीआई इमरान खान के इलाज पर सियासत नहीं करेगी। अब ये क्या कहानी है, ये आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि असल में कहानी क्या है। सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा हुक्म है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने पैटर्न इन चीफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के तमाम मुकदमात की तफसीलात आज तलब की। तौहीन अदालत हुकूमत के ऊपर डाला कि आपने क्या बेशर्मी का मुजाहरा कर रखा है। बताया जाए कि इमरान खान के कितने मुकदमात में सजा हुई है। अदालत ने पूछा कुल कितने मुकदमात हैं, तफसील दें, हर मुकदमे की तफसील दें। फिर हवाओं का बदलता रुख ये बता रहा था। ये कल रात मैंने अपने आपको व्लॉग में बताया कि हवाओं का रुख बदल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मतीउल्लाह जान साहब ने इसके ऊपर बात की है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान के कुछ मामलात में कुछ ऐसे अहकामात आने लगे हैं जिसमें इमरान खान काफी हद तक रिलीफ पाएंगे। तो मैं आपको कितने दिनों से बता रहा हूं, आप जाएं मेरे व्लॉग, जो मेरे टाइमलाइन देखें, आप देखें बार बार एक ही बात कर रहा हूं, अडियाला से अस्पताल मुंतकिल, बार बार यही बात कर रहा हूं कि हवाओं का रुख बदल रहा है, बार बार यही बात कर रहा हूं कि वो कैदी नंबर 804 वापस आने लगा है। अब आप सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के केस में हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया। तो ये जो चीजें शिफ्ट मारी हैं, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अपना एनालिसिस, बल्कि पहले खबर सुन लें। जेल हुकाम ने रिकॉर्ड नहीं दिया कि इमरान खान को कितने इंजेक्शन लगे, कौन से इंजेक्शन लगे, किस डॉक्टर ने लगाए, कितनी बार और किस किस हॉस्पिटल लाया गया, कौन सी अद्वियात दी गई, डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शंस अब तक कब कब और कौन कौन से ब्लड टेस्ट हुए, इनकी रिपोर्ट्स कहां कहां से आई है, सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, 3 अदद जजेस हैं, 3 अदद आजाद जजेस हैं जिन्होंने यह सारा फैसला दिया है। आग लगा देने वाला फैसला है। इस केस की जो समाअत थी, पहले वो सुन लें, वो क्या थी।
इमरान खान का सबसे पहले कहा गया कि तिब्बी मुआयना किया जाए। 12 बजे से पहले तक की जो समाअत थी उसमें कहा गया कि इमरान खान के अस्पताल मुंतकली के मामले पर सियासत ना की जाए। इमरान खान की फैमिली और सियासी रहनुमा इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अस्पताल में किस किस्म की इज्तिमाई या सियासी सरगर्मी नहीं होगी। इमरान खान की बैक डॉक्टर उज़्मा खान और उनके जाती मौलिद इमरान खान के हमरा होंगे। अजीज भंडारी ने इस वक्त कहा कि इमरान खान से उसकी बहन डॉक्टर उज़्मा और उनके जाती मौलिद डॉक्टर आसिम यूसुफ की मुलाकात की इजाजत दी जाए। डॉक्टर उज़्मा क्या PhD डॉक्टर है? जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा। अजीज भंडारी ने कहा, उनके वकील हैं, कि नहीं वो मेडिकल डॉक्टर है। तो डॉक्टर आसिम यूसुफ तो मादे के डॉक्टर है, रिपोर्ट के मुताबिक उनको मादे का कोई इशू नहीं है, जैसे शाहिद वहीद ने कहा मेदे का। फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान को मुलाकात की इजाजत दे देंगे, वकील अजीज भंडारी ने रिक्वेस्ट की। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें, जो उन्होंने यकीन दहानी कराई उसकी खिलाफ वर्जी होगी, ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा। सलमान अकरम राजा बोले, मीडिया टॉक करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी होनी होती तो वो यकीन दहानी मेरी थी, बाकियों का क्या कसूर है। अगर हम अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे तो फिर सलमान अकरम राजा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने यहां पर जुमले दिए, हंसते हुए मुकालमा किया। PTI वालों को एक और चीज तय कर लेनी चाहिए कि तिब्बी हालत पर कोई सियासत नहीं होगी। इमरान खान के इलाज पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा। और PTI और फैमिली को बयान हल्फी देना होगा कि मुलाकात के बाद कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। तो एक अंडरटेकिंग दी गई डॉक्टर उज़्मा, अलीमा खानम और नौरीन खानम साहिबा की जानिब से कि इमरान खान साहब की सियासत के मामले के ऊपर कोई इमरान खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर कोई सियासत नहीं होगी। जब ये अंडरटेकिंग दी गई तो उसके बाद जो है वो चीजें होना शुरू हो गई। अब मेरी बात सुनिए, एक तो मजलूम ऊपर से अंडरटेकिंग दे रहा है, तो ये पहले से डिसाइडेड था कि अंडरटेकिंग ले ले कि इन्होंने बाहर आकर मीडिया टॉक कोई नहीं करनी। समझ रहे बात को? तो बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग के तहत हुई हैं। सुहेल आफरीदी साहब का लॉन्ग मार्च कॉल देना, ठीक है, स्ट्रीट मूवमेंट को हाईलाइट करना, अलीमा खानम साहिबा की KPK के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट जगह जगह जाकर लोगों को मोबिलाइज करना, 27 सितंबर की कॉल देना, उसके बाद बेंच का बनना। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एप्रीहेंशन या एनालिसिस समझिए, मैं आपको काफ़ी दिन से कह रहा हूँ, पिछले तकरीबन कोई 15-16 दिन से कह रहा हूँ, और वैसे 2.5-3 साल से कह रहा हूँ कि जो भी होगा अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। और अब वो पॉइंट आ गया है कि आइस ब्रेक हो गई है, बर्फ पिघल चुकी है, और अंडरस्टैंडिंग के साथ इमरान खान साहब को अडियाला से अशिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाजत दे दी गई है। मशरूत इजाजत है, अंडरटेकिंग के साथ है। ये फैसला इस तनाजुर में आया है कि उनकी सेहत के ऊपर कोई प्रोपेगेंडा ना किया जाए। अब 2-3 चीजें हैं इसके अंदर कि पहले तो हाई कोर्ट का फैसला था 2 जजेस का, उन 2 जजेस के फैसले के ऊपर कौन सा अमल दरामद हुआ? जी वो हाई कोर्ट का फैसला था, ये सुप्रीम कोर्ट का है। वो अमल दरामद के लिए नहीं था, ये अमल दरामद के लिए है। लिख लें, आज से ये अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसके बाद का जो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन लोग अडियाला के अंदर चले गए हैं और कितनी देर से मुलाकात जारी है। तो इसके ऊपर जो है इमरान खान की जो मेडिकल कंडीशन है, इसके ऊपर बार बार जज साहब ने कहा कि ना तो उनका BP ठीक है, ना उनकी आंखें ठीक है, ना उनके दांत ठीक है, ना उनके कान ठीक हैं, और ना ही उनकी सेहत ठीक है, ना फैमिली से मुलाकात कराई जा रही है। ये हुकूमत जवाबदेह है भी किसी को कि आप लोग कर क्या रहे हैं? तो आज जो कुछ बोला गया है वो बोली ऐसी बोली थी जो कि 3.5 साल पहले बोली जानी चाहिए थी। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। तो अब क्या होगा, जो ऑब्जर्वर की स्टोरी थी आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले मैंने ही ब्रेक की थी अपने चैनल के ऊपर, ऑब्जर्वर की स्टोरी कि किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ इमरान खान को अस्पताल या बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है। अब बनी गाला की कंडीशन में आपके सामने शेयर करता हूं। इस वक्त की जो बनी गाला की सूरत हाल है, वहां टाकियां शाकियां मार दी गई हैं, सफाइयां शुरू हो गई हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ कमरों के अंदर जो AC ख़राब थे उनको ठीक कराया जा रहा है। मेरे वहाँ पर जो मौजूद ज़राए हैं उनके मुताबिक वहाँ पर सेटिंग चल रही है। इमरान खान साहब की आमद के हवाले से वहाँ पर दुआयात तकरीबात भी हो रही हैं, सुबह के वक्त कुरान खानी भी होती है। तो चीज़ें अब बदल रही हैं, चीज़ें अब शिफ्ट मार रही हैं इस हुकूमत। अच्छा, अब कल जो शाम को सेनेट के अंदर बातचीत हुई वो भी पिछले 3.5 साल में पहली दफ़ा हुई है। पहली दफा इस हुकूमत की कंसेंट के साथ वो हुई है। तो कहीं ना कहीं बात हुई जिसके बाद ये वाले सारे मामलात होना शुरू हो गए हैं। अब $1 मिलियन क्वेश्चन जो उमूमी तौर पर तमाम लोग आपसे हमसे पूछते हैं कि सब कैसे हुआ, ये सब जी इसके ऊपर क्रेडिट देना बहुत सारे लोगों को बनता है। ये सब कैसे हुआ? यूनाइटेड नेशंस में इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान का जो वीडियो बयान था उसने बहुत काम किया, ये मानिएगा इस बात को। उसके बाद जुल्फी बुखारी की काविशों को आप कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदलिया
عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خانم صاحبہ، عظمیٰ خانم صاحبہ، نورین خانم صاحبہ، عمران خان صاحب کی فیملی سابقہ جمائمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر شہباز گل صاحب، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، پاکستان کے اندر موجود ڈائسپورا فارمر یعنی ایکس سروس مین، ان کو آپ نہیں بھول سکتے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے چند وہ عمائد بھی بھائی کو تبکی بھی دے دیا کریں. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.